श्री सीताराम बंधु, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मित्रों, बंधुओं, जनसामान्य में एक साधारण विषय है, उसको लेकर आज मैंने आपके समक्ष ये एक वीडियो रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। विषय यह है कि असत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो। मैं भी अक्सर देखता हूं बातचीत के व्यवहार में कि जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो लोगों को इतना सा अनुमान नहीं होता कि उनमें डिसीजन मेकिंग जो पावर है, जो स्किल्स है इसकी, अर्थात बौद्धिक कौशलता, कि हमें बातें कैसी सुननी चाहिए, पूरा समझने का धैर्य कैसे रखना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात कहनी चाहिए, किस प्रकार विषय को समझना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में आया जो बोल दिया, मन में आया जो कर लिया। तो ऐसे तो सत्य और असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि साहब, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, बहुत मतमतांतर देखते हुए, कलयुग की स्थिति को देखते हुए, लोगों की बौद्धिक कौशलता को देखते हुए हम कैसे यह निर्णय करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्मपूर्ण है, क्या अधर्मपूर्ण है। तो इसी पर आज ये वीडियो बनाने का हमने विचार किया। तो आप वीडियो अंत तक देखें। मैं भी पॉसिबल 7-8 मिनट का हो जाए, पर अंत तक देखें। बहुत अच्छा वीडियो है, आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो है, और आपको समझ में आएगा कि सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो, धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे हो, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय हम कैसे कर पाएँ। और जीवन में बहुत काम आने वाला वीडियो है ये। यतो धर्म ततो जय। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैं अक्सर यह स्लोगन बोलता हूँ, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। तो सबसे पहले तो हम धर्म को जानें। इस पर मेरा एक वीडियो है पहले से, आप उसे देख सकते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जो जीव की सदगति करते हों, अथवा ऐसे कर्म जो कम से कम अधोगति न करें, उन्हें धर्म कहा जाता है। इसके जितने भी कर्म हैं वो सब अधर्म कहलाते हैं। तो अर्थात जो सही चीज़ें हैं उन्हें धर्म कहा जाता है, जो गलत चीज़ें हैं उन्हें अधर्म कहा जाता है। यूँ समझ लें, कॉमन सी बात। अब यह स्किल्स कैसे डेवलप हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य, इसका निर्णय हम कैसे कर पाएँ। हाउ टू मेक डिसीजन। हमारे अंदर वो जो डिसीजन करने की क्षमता है उसका विकास कैसे हो, हम कैसे समझ पाएँ। तो इसके लिए आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहा हूँ। एकादश स्कंद के अध्याय 19 से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव है उसे यही बता रहे हैं कि सत्य और असत्य का निर्णय कैसे किया जाए। हम क्या प्रमाण समझें कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्णय कैसे हो। हम इन चीज़ों में किसे प्रमाण मानें, क्योंकि आजकल के लोगों की जो बुद्धि है कलयुग से ग्रसित है, तो वो इतना बौद्धिक कौशलता धर्म और आध्यात्म की नहीं हो पाती कि सही ढंग से वो सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का निर्णय कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव को कि सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए 4 प्रमाण हैं। उन 4 प्रमाणों के आधार पर जीव को शांतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय करना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला प्रमाण बताते हैं उद्धव जी को कि वेदादि शास्त्र, श्रुति इत्यादि। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जब हम नहीं जानते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, तो हम शास्त्रों के माध्यम से उनको जानने का प्रयत्न करें। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है। और अगर उनके इंटरप्रिटेशन में हमें कन्फ्यूजन पैदा हो तो किसी विद्वान पुरुष से जिसकी चेतना डेवलप हो, उसी से हम उनके बारे में निर्णय लेंगे कि साहब शास्त्रों में ये वचन आए हैं, इसमें से सत्य और असत्य क्या है। तो
भगवान श्री कृष्ण ने पहला प्रमाण बताया निर्णय करने के लिए, निर्णय तक पहुंचने के लिए, किसी भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, न्याय अन्याय के बारे में अगर निर्णय करना है तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सबसे पहले श्रुति और वेद इत्यादि प्रमाण हैं, उनसे हमें निर्णय करना होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे माने, यह भी मुश्किल है, या आपको ऐसा कोई उचित साधक नहीं मिल पा रहा है, उचित ब्रह्मवेता नहीं मिल पा रहा है जिससे आप वेदादि शास्त्रों के माध्यम से उनका जो विवेचन करवा सके, इंटरप्रिटेशन करवा सके और उसको समझ सके। तो फिर भगवान बताते हैं उद्धव जी को दूसरा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में ये होता है कि हम अपनी आंखों से सामने देख लें। जैसे रामायण में आया कि एक अयोध्या नगरी है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, तो हम अयोध्या जाकर देख लें कि यह अयोध्या नगरी है, प्रत्यक्ष कर लें उसको। शास्त्रों में आया है कि आत्मा है और परमात्मा है, तो साधना और भक्ति द्वारा उसे प्रत्यक्ष करके देख लें, तो हम उन चीज़ों को प्रत्यक्ष कर लें तो उस निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जो प्रत्यक्ष कर लेगा, जिसको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ईश्वर है, वो पहुंच जाएगा। एक है मान्यता, एक है ज्ञान। मान्यता में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, मान्यता में केवल मानना होता है कि हाँ ऐसा है, मान लो, फॉलो कर लो, बात खत्म हो गई, उस पर कोई चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं होती। पर जहाँ ज्ञान का विषय आ जाता है, जहाँ निर्णय का विषय आ जाता है, वहाँ आप उस शास्त्रीय प्रमाण को प्रत्यक्ष करके देख लो। अब उसकी आप विधियाँ शास्त्रों में देख सकते हैं या अन्य प्रकार से जैसा भी आप चाहें अपनी क्षमताओं के अनुसार उसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण निर्णय पर पहुंचने के लिए। तीसरा भगवान बताते हैं उद्धव जी को आप्त वचन। आप्त वचन का मतलब हो गया जो महापुरुषों के वचन हैं, इसे कहा जाता है ऐतीय महापुरुषों के वचनों को, अर्थात जो उन्होंने अनुभव किया है। देखो, अब जो महापुरुषों ने, संतों ने, साधकों ने जो अनुभव किया है वह शास्त्रों के अनुसार भी हो सकता है और कई बार शास्त्रों से अधिक और कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हम बहुत सारे शास्त्रों में नहीं पढ़ना चाहते, हमारे पास में कोई प्रत्यक्ष निर्णय करने के लिए कोई पदार्थ भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम जो उस विषय में मर्मज्ञ हैं, अर्थात धर्म और आध्यात्म के संबंध में जो महात्मा लोग हैं, क्योंकि उनको सिद्धियां मिलती हैं, वे त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, वो गायत्री अथवा अपने इष्ट की उपासना करके वो उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम उनके पास जाकर अनुनय निवेदन करके, उनको प्रणाम करके, उन विषयों पर जहाँ हमें शास्त्र प्रमाण में समझ में नहीं आया, जहाँ हमें प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहा, वहाँ उन संतों महापुरुषों की वचनों से हम उनसे सीख सकते हैं, उनके अनुभवों से हम उस सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का निर्णय कर सकते हैं कि हाँ यह संत है, यह साधक है। हमें इसके आचरण से, इसकी साधना से ऐसा लगता है कि यह हमारे प्रश्नों का समाधान कर सकता है या कर सकते हैं, तो आप उनके पास जाकर अपने प्रश्नों की, अपने जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी भी प्रमाण से आप जाएं, चाहे श्रुति प्रमाण से जाएं, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाएं, चाहे ऐहिक प्रमाण से जाएं, अर्थात संतों के जो आप्त वचन हैं उनके द्वारा जाएं, अथवा चौथा प्रमाण जो भगवान ने बताया है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी हर किसी का जागृत नहीं होता, यह सबसे अंतिम और सबसे विशिष्ट प्रमाण है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर जाना चाहता है उसकी तर्क शक्ति, उसकी अनुमान शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि वह स्वयं सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, न्याय अन्याय का, उचित अनुचित का, सही और गलत का निर्णय करने की कैपेसिटी को अपने अंदर डेवलप कर ले। तो यह एक चीज़ होगी। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि व्यक्ति के अंदर जो ऐसा चाहता है कि सत्य और असत्य का निर्णय करने की हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो, हमारे अंदर बौद्धिक कौशलता का विकास हो, हमारा विवेक जागृत हो, उसके अंदर सबसे पहले श्रद्धा, जिज्ञासा, धैर्य, शांति और इसके साथ साथ समर्पण, कमिटमेंट की बड़ी आवश्यकता है।
आप इसके अभाव में जो ये चीज़ें हैं, शांति, धैर्य, श्रद्धा, कमिटमेंट, डेडिकेशन, जिसके पास आप उपस्थित हैं उनके प्रति एक आदर का भाव रखना, जब तक ये चीज़ें आपके पास में उपलब्ध नहीं होगी तो आप जीवन में नहीं सीख पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का, न्याय अन्याय का, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो यह 4 प्रमाण हैं। 4 प्रमाण के माध्यम से जीव आसानी से अपने विवेक को जागृत करता हुआ इनका निर्णय कर सकता है। हम कहीं पर भी विद्वानों के बीच में हैं, अगर कोई बात, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन लेवल है वो हाई होना चाहिए। अगर इंटरप्रिटेशन लेवल अच्छा होगा तो आप निर्णय पर भी पहुंच जाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मेरा इंटरप्रिटेशन ही गलत है तो मैं डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से लाऊंगा, मैं तो गलत ही निर्णय करूँगा। समझिए ना आप इस चीज़ को कि वहाँ निर्णय ही गलत होगा जहाँ मेरा इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं। अब किसी व्यक्ति ने रट लिया है किसी विषय को तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उसकी जो तर्क शक्ति या अनुमान शक्ति या विवेचनात्मक इंटरप्रिटेशन शक्ति होगी वह ठीक होगी। यह जरूरी नहीं ना, वो साधक नहीं है। रट लिया किसी कारण से, तो रटने में तो 8वीं क्लास का बच्चा भी सारी किताबों को रट लेता है, पर क्या इंटरप्रिटेशन उसकी शक्ति मजबूत होती है? तो यहाँ आप चाहे भौतिक लेवल से हम संसार के रूप में निर्णय लें, हम किसी गुरु के पास पढ़ने जाएं, किसी टीचर के पास पढ़ने जाएं, हम किसी के पास या हमें स्वयं को सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करनी हो और हमें इन सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय के बारे में निर्णय करना हो, हमारे खुद के लिए भी जीवन में बहुत जरूरी है कि हमारे खुद के लिए भी कि मुझे आगे बढ़ना है सांसारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तो मुझे भी स्वयं को आना चाहिए कि मैं डिसीजन कैसे लूँ। और इसके लिए यही बहुत ज़रूरी है। अगर आप में मान लो हिंसा अधिक है, क्रोध अधिक है, आप में संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, आपका मन चित्त अस्थिर रहता है, तो प्रमाद में रहता है 24 आवर्स, तो उस व्यक्ति का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वह ठीक नहीं रहेगा और फिर वो हमेशा गलत ही निर्णय लेगा। और आप देखेंगे कि ये कई लोगों का मैंने अनुभव देखा है, कई लोगों से, कि जब उनका डिसीजन मेकिंग पावर ठीक नहीं होता प्रमाद के कारण से, तो जीवन में भले ही हो सकता है कि हमें दिखे कि भौतिक रूप से वो थोड़ा सक्षम हो गया है, किसी कारण से भौतिकता मिल जाती है कभी कभी, लेकिन जीवन सुखी और शांत नहीं रहेगा, एक अच्छा जीवन नहीं रहेगा, सदगति के मार्ग तो अवरुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, यदि आपको भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सफल होना है तो आप अपने इंटरप्रिटेशन लेवल को और डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाइए। और उसके लिए यही है, श्रद्धा चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। हमारे अंदर ही जिज्ञासा पैदा नहीं होती तो हम क्या करेंगे, हैं? तो एक इसमें एक छोटा सा वो भी है, विद्या बुद्धि बल धन रूप यश कुलसुत वनिता मान सभी सुलभ संसार में और दुर्लभ आत्मज्ञान। तो संसार में एक मनुष्य किसी भी प्रकार से, चाहे पुरुषार्थ से चाहे गलत तरीके से, किसी प्रकार से अपने भौतिक साधनों को तो जुटा सकता है, पर वो भी भाग्य अनुकूल होने पर, किंतु अध्यात्म को अर्थात विवेक को जागृत नहीं कर सकता साधारण मनुष्य। तो विवेक को जागृत करने के लिए, इस मस्तिष्क को जागृत करने के लिए ही समस्त प्रकार के प्रमादों से मुक्ति, शांति, धैर्य की आवश्यकता है। जिज्ञासा अंदर उत्पन्न होनी चाहिए और अपने जीवन को लेकर तड़प होनी चाहिए कि मैं जानूं कि सत्य और असत्य क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये मैं जानूं। ये ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए और इतनी तड़प होनी चाहिए कि आपके अंदर धीरे धीरे वो डिसीजन मेकिंग पावर और इंटरप्रिटेशन शक्ति है ना जो आपकी बढ़ जाए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो इतना सा ही कहना था। ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं। 4 प्रकार के प्रमाणों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर सही ढंग से चले तो वो सीख सकता है कि किस प्रकार से विवेचन किया जाए और किस प्रकार से निर्णय लिया जाए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ वीडियो लोगों को मोटिवेशन के लिए शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा लाइक और कैसा लगा वीडियो फीडबैक अवश्य दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री।